शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, ये सब आप लोग काफ़ी चीज़ें देख चुके होंगे, इधर उधर हाथ पैर मार चुके होंगे। बट मैं आपके पास जो न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ वो एक्चुअली न्यूज़ है अब, कि फाइनली एक बिल आ रहा है जो कि बैन करेगा सारी ही क्रिप्टो करेंसीज को, एक्सेप्ट फॉर द वन दैट विल बी ऑफर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आप लोग माने या ना माने, ग्लोबली भी ऐसे ही होने वाला है। कोई भी कंट्री अपनी करेंसी गिव अप नहीं करने वाली। तो बहुत लोगों को है कि नहीं बिटकॉइन रिप्लेस कर लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला। आप लोगों को थोड़ा सेंस यूज़ करना चाहिए। कोई भी नेशन अपनी करेंसी को कैसे रिप्लेस करने देगा, इट्स नॉट फीसेबल। प्लस क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट करेंसीज, वो डॉलर में डिनोमिनेटेड होती हैं, तो वो कहीं से भी करेंसीज नहीं है, दर डिपेंडेंट अपॉन डॉलर। तो बहुत ही मतलब ग्रे एरिया है, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे। कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे वो बेवकूफ़ हैं बिल्कुल, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। बट मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिकली सबसे फेमस जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर हम सबको पता है कि जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन तो देखो हर जगह यूज़ हो रही है, इनफैक्ट बैंक्स और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस बहुत पहले से यूज़ भी कर रहे हैं ब्लॉकचेन को। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहाँ पे आती है जब आपको लगता है कि बिटकॉइन ही एक ऐसी करेंसी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है एंड आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करें। इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कोई कैश फ्लो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्पेक्यूलेटिव चीज़ चल रही है एक मार्केट के अंदर, जैसे ट्यूलिप मेनिया था इसी टाइप से। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को संभल के चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके अंदर पैसा ना डालें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा। अब तो खैर गवर्नमेंट ही कह रही है कि आप नहीं डाल पाओगे। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी स्पेक्यूलेटिव बेट्स बहुत अच्छे से प्ले आउट हो जाती हैं। एंड पैसा तो पैसा ही होता है, चाहे वो स्पेक्यूलेशन का हो, चाहे सीरियस इन्वेस्टमेंट्स का हो, चाहे कुछ भी हो, पैसा पैसा होता है। तो अगर आपने कमाया है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ पे फाइनली अब जो बिल आ रहा है वो बेसिकली इसको बैन कर देगा। एंड सिर्फ आरबीआई की जो बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी आएगी, एक डिजिटल करेंसी, वो ही चलेगी इंडिया के अंदर। नाउ ग्लोबल डिबेट सब कहते हैं कि चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आर्टिकल के अंदर, ब्लूमबर्ग क्विंट के अंदर भी यही चीज़ मेंशन्ड है कि ग्लोबल डिबेट इसके अराउंड चेंज हो चुकी है। बट वो इसलिए चेंज हुई है क्योंकि पैसा बनता हुआ दिख रहा है। अगर बिटकॉइन आज $10 पे पड़ा होता, कोई डिबेट नहीं हो रही होती इसके ऊपर। प्राइस चेंजेस परसेप्शन हमने बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर बहुत ढंग से डिस्कस किया था। लोगों ने रैली मिस कर दी। बड़े इंस्टीट्यूशंस को यही मौका लगा कि क्योंकि इसके अंदर सब लोग जंप कर रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ नहीं नहीं इसके अंदर बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने खुद भी पोजीशंस बनाई हैं। एंड उसके बाद आप देखो रैली एक अलग ही चली है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आप लोगों को बिटकॉइन, इथेरियम, इन सबसे दूर रहना चाहिए। अंडरलाइन जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल है। उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज बना सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है ना कि कोई खाली बिटकॉइन का पर्टिकुलरली कहीं यूज़ हो रहा है, आप फल सब्जी खरीदने आ रहे हो बिटकॉइन एक्सेप्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि क्योंकि ये ग्रे एरिया में आती है, क्योंकि शेडी हैं बहुत ज़्यादा, तो इलीगल प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा हो पाती हैं इनके वजह से पॉसिबल। तो इलीगल डीलिंग्स वगैरह होती हैं वो बिटकॉइन वगैरह में काफ़ी होने लग गई हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स बैन करेंगी, कहीं ना कहीं सारी गवर्नमेंट्स बैन करेंगी, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। इंडिया तो देखो प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है नहीं कि जो आप सोचोगे बिटकॉइन, इथेरियम आएंगे और यहाँ पे लीगलाइज हो जाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यू नो अगर यहाँ पे कोई डिजिटल करेंसी इंडिया लॉन्च करता है, आरबीआई लॉन्च करती है, तो देखा जाएगा किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, क्या है। अभी के लिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो ये बिल्कुल एक ग्रे एरिया है। ऐसा नहीं है कि 100% बैन है या 100% अलाउड है। तो अपनी थोड़ी सोच समझ से करें, रिस्क मैनेज करके करें। एंड मैं यही कहूँगा कि पोर्टफोलियो का अगर एक छोटा हिस्सा आपने क्रिप्टोस में डाल रखा है सस्ते लेवल्स पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट इसके अंदर प्लीज़ बच के रहें। मेरी राय में मैं तो नहीं करता क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काम। क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत सारी रेगुलेशंस और वो सब हैं जो बेसिकली इसके अगेंस्ट है इंडिया के अंदर। तो हम वो काम नहीं करते जिसके अंदर ज़रा भी डाउट होता है कि लीगैलिटी का इशू होगा, इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। तो सारी हेडेक मैं नहीं मोल लेना चाहता। प्लस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक दिन में 25% ऊपर नीचे हो जाता है। एंड दैट इज़ समथिंग आई एम नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद। मैंने ज़रूर कॉलेज डेज में, मैं आपको बताऊँ 2013-14 में मैंने ज़रूर सोचा था कि चलो माइन करना शुरू करते हैं। बट उस समय भी इंडिया में ऐसा था कि अगर आप माइनिंग कर रहे थे तो फिर मतलब वो लीगली अलाउड नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। एंड उसके बाद हमने एक बूम आता हुआ देखा इसके अंदर 2016-17 में। फिर ठंडा पड़ा 18-19-20 में। कोविड के बाद इसके अंदर एक अलग रैली बनी है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, आप अपना रिस्क मैनेज करके चलें। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो फिर आप इसके अंदर जाएं। अदरवाइज यू हैव अ न्यू बिल कमिंग, तो जस्ट बी केयरफुल, जस्ट डू नॉट गो अहेड एंड कुछ भी करने मत बैठ जाना।
तो जो नया बिल आ रहा है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, तो हमें बस थोड़ा संभल के चलना है. दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से. तो क्या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. आई सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो, अनदर अपडेट. एंड जुड़े रहिए द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ.